अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश और खैरियत से होंगे। आज करने वाले हैं हम तमाशा सीजन 4 के एपिसोड 37 को रिव्यू। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 36 एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि यासीन जो थे वो वजीर बन गए और इन लोगों ने गेम जो खेला, कुछ लोगों ने बायस हो गए टूवर्ड्स लाइक हम वजीर बन जाएं, तो उन्होंने सिर्फ ब्लैक बॉल्स को सिलेक्ट किया। अगर वो राशन के लिए खेलते तो हो सकता है इनके पास 300 से ज्यादा पॉइंट्स होते, लेकिन वजीर बनने की कुछ लोगों को बहुत ज्यादा तलब हो रही थी कि भाई हम वजीर ही बने। ऐसे भी हो सकता था कि आप एक रेड बॉल फेंक देते, एक फेंकते, उससे ये होता कि आपके पास राशन भी आता और आपका एक चांस ये हो जाता कि भाई हमने वजीर के लिए भी ट्राई किया। लेकिन यासीन ने दोनों बॉल्स ही ब्लैक फेंकी, तो वो उसके दोनों दफा 50-50 पे गए थे। तो अगर वो होते तो एटलीस्ट 400 पॉइंट्स हो जाते, लेकिन आखिर में कट कटा के 300 पॉइंट्स बचे। और जब बादशाह सलामत पॉइंट्स बढ़ाने भी लगे तो कुछ हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने पॉइंट्स को नहीं बढ़ाया और यासीन को जो है वो वजीर बना दिया। अब जाहिर है जब सारा नीलम वजीर बनी थी 460 पे, तो हर एक का ये शिकवा था कि भाई इसने जान करके गेम किया है और 460 लिख कर आई है। अब 460 में घर कैसे चलेगा। लेकिन यहाँ तो 460 को भी छोड़ दो, 400 को भी छोड़ दो, 350 भी नहीं, सिर्फ 300 पॉइंट पे घर को चलाना एक बहुत बहुत डिफिकल्ट टास्क, जिसके अंदर आपको पूरा हफ्ता चलाना है और फिर इतने सारे लोग, तो वो 300 के अंदर तो नामुमकिन लग रहा है। लेकिन फिर भी खैर इन लोगों ने राशन वगैरह मंगवाया और जो भी आया वो इन लोगों ने लाइक लिखा और तरीके से उसको मंगवाया बनाया। रात को सब लोग सो गए और रात को ही पत्ती जो थी वो जैनब ने चुरा ली, क्योंकि जैनब चाह रही है थोड़ा सा फन हो। भाई 300 पॉइंट्स के अंदर भी चोरी करके हम फन करेंगे। तो जैनब ने पत्ती चुरा ली और फिर सुबह बगैर चाय के सारे लोग घूम रहे थे और इसी वजह से सब लोग बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड भी हुए हुए थे। इसके अंदर हमने बहुत सारे लोगों का गुस्सा देखा, जैसे कि रिदा का देखा। यासीन रिदा को काफी ज्यादा कर रहे थे कि आप ये काम नहीं करेंगी तो आप जेल जाएंगी, आप ये नहीं करेंगी तो जेल जाएंगी। मैडी को हमने ये बोलते हुए सुना कि भाई इसकी वजारत को गिराना है। दानिया एंड मैडी जो थे वही डिस्कशन कर रहे थे कि भाई वजारत को गिराते हैं और जो 300 पॉइंट्स के अंदर जो राशन आया है वो भी हम भिजवा देंगे। और आज ये चीज मैडी ने ट्राई भी की कि वो खा रहा था खाना, लाइक टाइमर खत्म होने के बाद भी वो खा रहा था। इसके ऊपर यासीन का बड़ा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था और यासीन अक्सर सैफ को बोलता था कि यार तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो, ठीक है ये चीज हो रही है ठीक है। लेकिन आज जब वो खुद वजीर बना तो उसका जिस कदर ब्लड प्रेशर हाई है, उससे उसको अंदाजा हो गया है कि ये जो एक सीट है वजारत की, इट्स नॉट इजी टू हैंडल। मतलब इसके अंदर बहुत सारे लोग होंगे जो आपके खिलाफ हो जाएंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो चोरियां करेंगे, तो आपको हर चीज का ख्याल रखना है। चीनी भी चोरी करी दानिया ने, लेकिन फिर वो दानिया ने रख दी। और आई थिंक मलाइका ने दूध का डब्बा चोरी किया। मतलब 300 पॉइंट्स के अंदर भी ये लोग चोरियां कर रहे हैं और नहीं पता कि ये पूरा हफ्ता किस तरीके से गुजारेंगे। तो ये यासीन के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। और यासीन का इस तरीके से गुस्सा दूसरे दिन ही हमने देखा निकल के बहुत ज्यादा आ रहा है। तो एक हफ्ता तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सैफ का जो ग्रुप था उसके अंदर भी कुछ दरारें आ गई हैं, उसके अंदर भी कुछ रंजिशें आ गई हैं एक दूसरे से। लाइक रिदा जो है वो दानिया और मलाइका वालों के साथ बैठना स्टार्ट हो गई है। और रिदा का कहना ये है कि जब कमल जैनब के साथ बैठ रही थी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने तो नहीं बोला। तो अब जब मैं लाइक दानिया और मलाइका के साथ बैठ रही हूँ तो किसी को क्यों इशू हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कुछ फड्डे और इस तरीके की चीजें स्टार्ट हो गई हैं एक दूसरे के लिए। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि सैफ का जो ग्रुप था वो शुरू से एक दूसरे के लिए बड़ा लॉयल था, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि हमने देखा ऑन एंड ऑफ सैफ के ग्रुप से कोई ना कोई या तो सैफ की बुराई या किसी और की बुराई करता हुआ मिलता था। हमने सैफ को नहीं देखा इतना ज्यादा लाइक एक्टिवली पार्टिसिपेशन की लाइक बुराइयों के अंदर अपने ग्रुप की, लेकिन उसके जो बाकी ग्रुप मेंबर्स थे उन सब ने बुराइयां की हैं एक दूसरे की। और वो चीज अब कहीं ना कहीं स्टार्ट हो रही है सामने आना। एनम ने इतने सफाई से चोरी की है कि अब वो सब लोगों के बैग्स भी चेक कर रही है, जबकि पत्ती जो है वो उसने खुद चुराई हुई है, लेकिन वो चेकिंग वगैरह कर रही है। और रिदा भी ये चीज बोल रही थी कि जैनब ने बड़ी हुई ऊपर ऊपर से चेकिंग की है, क्योंकि जाहिर है जब उसी ने चुराई है उसको पता है इन लोगों के बैग्स में है ही नहीं, तो फिर वो क्यों इतना ज्यादा लाइक अच्छे से चेकिंग करेगी। उसको पता है इनके अंदर है ही नहीं, उसने ऐसे ऊपर ऊपर से फॉर्मेलिटी पूरी की
और बोल दिया भाई इन लोगों के पास तो है ही नहीं, क्योंकि वो चाह रही है थोड़ा सा फन हो, थोड़ा सा फन एलिमेंट आए, ये बहुत ज्यादा सूखा सूखा ना चले इसका। और देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद खैर आया हमारे पास टास्क, जो था बैंक वाला टास्क। ये हर साल आता है, लाइक ये हर सीजन के अंदर आया है, तो ये सीजन में भी आया है। और ये मुझे ना बहुत बहुत ड्राई सा और बहुत अजीब टास्क लगता है, मुझे ये टास्क नहीं पसंद। और इसके अंदर क्योंकि बायसनेस हो जाती है, वैसे तो हर टास्क में ही हो जाती है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली हो जाती है, क्योंकि जो मैनेजर वहां बैठा हुआ है जैसे यासीन थे, यासीन की बायसनेस टूवर्ड्स सैफ हम सबको पता है कि है। इसीलिए सैफ जब बैठे तो सैफ ने इवन रिदा के भी नोट्स जो थे उसको डिसअप्रूव किया, और जब सैफ के डिसअप्रूव कर रहे थे दूसरे, तो फिर सैफ काफी ज्यादा उनके ऊपर लाइक शाउट कर रहा था और इस तरीके की चीज कर रहा था। तो ये चीज है, जब सैफ हार रहा होता है तो सैफ को अपनी हार ना बर्दाश्त नहीं हो रही होती है, लेकिन खैर सैफ ने कुछ ना कुछ कर करा के खुद को जिता ही लिया और वो सेफ हो गए इस टास्क के अंदर। लेकिन आगे हम देख रहे हैं बादशाह सलामत ने ये बात बोल दी है कि अब कोई सेफ्टी टास्क नहीं आएगा, अब जो बचेगा वो अवाम के वोट्स के ऊपर ही बचेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि इन लोगों ने चीजों को बहुत ज्यादा अजीब कर दिया है, मतलब ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं, गेम को गेम की तरह नहीं लगते, ये टॉक्सिसिटी के अंदर चले जाते हैं। और फिर एक दूसरे को अजीब अजीब वर्ड्स बोलना और फजूल की बातें करना, ये सब शुरू हो जाता है। जैसा कि हमने देखा कि सारा नीलम की जब वजारत थी, तो जब बादशाह सलामत आके पूछते थे कि किस तरीके की जा रही है, तो एवरीवन वाज लाइक कि ठीक जा रही है, अच्छी जा रही है, चलो सही है। लेकिन यासीन उसके अंदर होते थे जो कि बहुत लाइक फ्रंट फुट पर आकर ये बात कहते थे कि नहीं खाना नहीं मिल पा रहा है या पेट नहीं भरेगा तो इंसान गेम कैसे खेलेगा, और ये कैसे होगा वो कैसे होगा। और करना ऐसा हुआ कि उनकी वजारत में उससे भी ज्यादा कम पॉइंट्स हैं, तो अब उनका कहना ये है कि भले चीनी उड़ जाए, भले कुछ भी हो जाए, मैं तो भाई मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो भी वजीर आ रहा है वो घर की भलाई नहीं सोच रहा है, वो सिर्फ ये सोच रहा है कि मैं बच जाऊं, इससे लाइक वोटिंग से मैं बच जाऊं, मैं सेफ हो जाऊं, बस इतना उन्हें करना है। बाकी घर वाले जाए भाड़ में, उनको खाना मिले या ना मिले उससे उनको कोई गर्ज नहीं है। तो हम ये चीज देख रहे हैं कि ये लोग काफी ज्यादा सेल्फिश हो जाते हैं, जब वजारत की बारी आती है ना, तो ये सेल्फिश होके खेलते हैं सिर्फ इसलिए कि हम बच जाएं। इनको ये नहीं होता कि हमें पूरा हफ्ता चलाना है और दूसरे लोग भी हैं वो किस तरीके से खाएंगे पियेंगे, इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ ये सोचते हैं कि भाई हम वजीर बन के सेफ हो जाएं, और ये चीज अच्छी है नहीं। हमने देखा टास्क के अंदर माहम और सैफ की भी लड़ाई हुई, और वो तो चलो माहम और सैफ की तो चलती रहती है, लेकिन आज हमने देखा कि ओमी और सैफ की लड़ाई हुई, और ओमी ने पहली दफा इतना ज्यादा लाइक शाउट किया है। उसकी जब भी जैनब से लड़ाई हुई है उसने जैनब को कुछ ना कुछ करके चिढ़ाया है, और इस तरीके से उनकी लड़ाई हुई है। लेकिन आज की लड़ाई मुझे ऐसा लगा जैसे ओमी के अंदर से निकल के आई कि भाई इसने गलत की है ये चीज। तो हमने आज ओमी का ये वाला साइड भी देखा, और मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपने रियल साइड दिखाएं, क्योंकि ये शो ही पर्सनैलिटी का है। इसके अंदर आप कितने दिन फेक कर लोगे, आप फेक कर ही नहीं सकते। आप 2 दिन फेक कर लोगे, 3 दिन फेक कर लोगे। अगर हम मलाइका को देखें, मलाइका हम करके बात करती है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो जब फ्लो फ्लो में होती है तो फिर आप उसे देखा करें वो मैं बोलती है जब वो फ्लो में आती है। लेकिन जैसे ही कोई गेस्ट आ जाएगा या बादशाह सलामत आ जाएंगे, या जब उसको एक याद आ जाएगा कि यार मुझे तो हम करके बात करनी है, तो वो हमसे बोलेगी। लेकिन जहां वो अनकॉन्शियस होती है, जहां उसका माइंड अनकॉन्शियस स्टेट में जाता है, वो फौरन से मैं बोलती है। तो ये चीज है कि आप तमाशा घर के अंदर फेक नहीं कर सकते, और अगर कर भी रहे हो तो वो 2-4 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता चल जाएगा। उसके बाद आपको अपना आपकी जो रियलिटी है ना वो बाहर आके रहेगी। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहोगे लाना, लेकिन दूसरा आपको प्रोवोक करेगा कि आपकी रियलिटी बाहर आ जाएगी। तो ये चीज है, और कुछ लोगों को ये चीज अच्छी भी लगती है कि भाई इस बंदे ने अपनी रियलिटी दिखाई तो हमें ये बंदा अच्छा लगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ही स्वीट स्वीट बनोगे तो आपको आवाम बचाएगी, नहीं। आवाम जैनब को बचा रही है, जबकि जैनब की मैं इतने हेट कमेंट्स देखती हूँ, लेकिन फिर भी जैनब बच जाती है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट वो अपना रियल सेल्फ दिखा रही है, वो जो है वो दिखा रही है, ये नहीं है कि वो बनावटी कर रही है कुछ या कुछ फेक कर रही है। तो ये शो जो है वो पर्सनैलिटी का है, आप अपनी पर्सनैलिटी दिखाओगे तो आप बच जाओगे। आप न्यूट्रल रहोगे काशिफ भाई और सारा उमर की तरह, तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो खैर ये था आज का रिव्यू, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अब हम मिलेंगे आपसे कल इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।